राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे एक स्थान बढ़िया दे दो। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। अच्छा क्या चाहते हो? तो कलयुग ने कहा कि जात रूप कहते हैं सोने के लिए, मुझे आप सोना ही प्रदान कर दीजिए। राजा परीक्षित ने तथास्तु कह दिया। और सज्जनों, यह कलयुग राजा परीक्षित के माथे पर जो स्वर्ण जड़ित मुकुट है उसी में जाके बैठ गया। कहते हैं ये जो मुकुट है ये जरासंध के यहां का है। भीम लेकर के आए थे तो युधिष्ठिर जी ने कहा लौटा दो, बेईमानी का सोना है, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है। तो भीम ने मना कर दिया। फलस्वरूप युधिष्ठिर जी ने इस तिजोड़ी में बंद करवा दिया। परीक्षित जी आज तिजोड़ी को खोल करके और यही मुकुट को धारण करके चल पड़े। और सज्जनों, इसी मुकुट में जाकर के कलयुग ऊपर बैठ गया। बुद्धि हो गई खराब, चल पड़े परीक्षित जी महाराज। एक दिन की घटना सज्जनों, आखेट के लिए जंगल में गए, प्यास लग रही थी बड़ी जोर की, और पानी पीने के लिए पहुंच गए महात्मा समीक के आश्रम में। कौशिकी नदी के किनारे यह आश्रम था। जाकर के बोले महाराज पानी पिलाओ। दंडौत महाराज। पर महात्मा जी की समाधि लगी थी, नहीं सुन। महाराज पानी पिलाओ। अंत में तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया। प्यासे को जो पानी पिला नहीं सकता वो कैसा महात्मा? ये महात्मा नहीं हो सकता है। अरे हम क्षत्रियों ने इनके गलियों में माला डाल डाल करके इनको प्रणाम करके अभिमानी बना दिया है। अभी इनके अभिमान को देखता हूं, अभी बताता हूं। अरे इनके गले में तो मरा हुआ सांप डाल देना चाहिए। सो महाराज मरा हुआ सांप लेकर के महात्मा समीक के गले में राजा परीक्षित ने डाल दिया। महात्मा जी की समाधि लगी। अंत तो गत्वा राजा गए अपने भवन में, मुकुट को उतारा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। और इधर सज्जनों, नन्हे नन्हे बालक सीधे चल करके पहुंच गए। जो महात्मा समीक के पुत्र श्रृंगी थे, नहा रहे थे नदी कौशिकी में। उसी में जाकर के बालक से बोले तू यहां बैठा है, और तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल गया राजा परीक्षित, हस्तिनापुर नरेश, धिक्कार है तेरे लिए, और तू यहां नहा रहा है। तो तुरंत हाथ में जल लेकर के महाराज श्रृंगी ऋषि ने साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तथा द्रुहम। मैं समीक नंदन श्रृंगी अधर्मी पापी पांडव वंशी हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को साफ देता हूं कि वही तक्षक 7वें दिन जिंदा होकर के राजा को डसेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। बाघ वज्र विष सर्ज, ऐसा विकराल साप दे दिया। श्रृंगी लौट करके आए और जैसे ही पिताजी को देखा रोने लगे। महात्मा जी की समाधि खुल गई। पुत्र श्रृंगी क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप। अरे बेटा जिंदा नहीं है तो मरो भयो है, काय को तो रो रहे हो? पिताजी आपको डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं, पर मैंने तो उसके लिए साफ दे दिया जिसने आपके लिए यह अपमानित किया। अरे राम राम, तूने ये क्या कर दिया बेटा? वो कौन है? बोले हस्तिनापुर के राजा परीक्षित। अरे राम राम पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? मैया के उदर में श्री ठाकुर जी उसकी रक्षा करने के लिए पधारे, उसी बालक को तूने साफ दे दिया जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे, उसको साबित कर दिया तूने। बेटा ये ठीक नहीं किया। गौरमुख नाम के चेला को
महात्मा समीक ने भेजा, राजा से कहा तुमको साप लग गया, मुक्ति का मार्ग खोज लो। राजा ने तुरंत अपने राज्य का परित्याग कर दिया, जन्मेजय को राजा बना दिया और गंगा के किनारे सुखताल में बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत आए गए, ऐसे संत महाराज जो परम तपस्वी हैं, भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवराज परशुराम व्यास जी पराशर सब आए। राजा खड़े होकर के बोले ये साप नहीं, मुझे वरदान मिला है, कितना सौभाग्य मेरा। वाह। बोले तुलयाम लवे ना पी न स्वर्गम न पुनर्भवम भागवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुतासे। सम्राट परीक्षित खड़े होकर के बोले हे महात्मा हो, ये मुझे साप समीक नंदन श्रृंगी ने नहीं दिया, वरदान मिला है। यदि साप न लगता तो राज न त्यागता, राज न त्यागता तो इतने बड़े बड़े संतों के दर्शन मुझे थोड़ी मिलते। मैं तो सत्य कहता हूं, तुलयाम लवे ना भी, एक लब क्षणिक समय आपने सत्संग कर लिया, उसका फल एक तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग और बैकुंठ का फल रख दो, पुण्य का, वहां के वास का पुण्य रख दो, तुलना करो तो वह क्षणिक जो सत्संग का फल है बैकुंठ स्वर्ग के फल पे भी भारी पड़ जाता है। मेरा जीवन धन्य हो। और मैं तो जानता हूं सरकार, ये निश्चित रूप से आज नहीं तो कल तो जाना ही है सबको, मरना तो सबको है, ऐसा कोई जगत में है जो मरे नहीं, बोलो। आज नहीं तो कल जाएंगे तो सही।